देखिए बेटे, आज का टॉपिक है अपना स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? प्लेन मिरर जैसे पढ़ा था, एक साइड प्लेन होती है, पीछे वाली साइड ओपेक्यू बनाते हैं, एक साइड रिफ्लेक्टिंग होती है। ठीक है, जिसमें पॉलिश करते हैं हम, वो पॉलिश सबसे बेटर होती है सिल्वर कलर की, सिल्वर कलर की पॉलिश। अपने घर में स्पून होती है, स्पून आपने देख कुछ ऐसे इस शेप में होती है। आप इधर से भी अपना चेहरा देख सकते हो, पीछे से भी। इसका मतलब उसके दोनों ही सरफेस कैसे है, रिफ्लेक्टिंग है। आप दोनों तरफ से देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको स्फेरिकल मिरर पढ़ाता हूँ, फिर स्पून के बारे में बताऊंगा कौन सा मिरर कैसा नहीं। म्यूट कर लीजिए, कोई बच्चा अनम्यूट करता है। स्फेरिकल मिरर क्या होगा? स्फेरिकल मिरर के बारे में सुनो। मैं कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ नहीं बता रहा हूं अभी, दोनों को एक साथ लेके करवा रहा हूँ। कॉन्वेक्स या कॉनकेव कुछ नहीं बताया। मिरर होता क्या है जस्ट इतना बताया है। मिरर क्या है? जिसकी एक साइड आपकी रिफ्लेक्टिंग हो, ठीक है, या दोनों साइड हो, बट ओपेक्यू नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का मतलब उसमें से आर पार दिखाई नहीं देना चाहिए, तो मिरर नहीं होगा। जैसे ये मेरा हाथ है, आर पार नहीं देख सकते हो, इसके एक साइड पॉलिश कर दीजिए आप, पॉलिश आप कर दोगे तो ये बन जाएगा मिरर। अगर सरफेस बिल्कुल प्लेन है तो प्लेन मिरर। ये कर्व बना दिया, इसका स्फीयर बन सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। देखिए, ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट कट कर लेते हैं। जैसे यहां से इतना पार्ट कट किया, या इधर से कट कर लीजिए, ये कट किया, तो आपको जो नजर आएगी शेप, वो नजर ऐसी आएगी। उधर से कट करते हैं, ये कट, एक पार्ट मैंने ये कट किया, एक पार्ट मैंने ये कट किया। इसका मैं एक पार्ट जो बोल रहा हूं मैं पार्ट, अगर इसका स्फीयर बनाना चाहूं, देखो बेटा इसका स्फीयर, तो हम इसको ऐसे आगे बढ़ा के पूरा स्फीयर बना सकते। तो जो मिरर होता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर वो एक स्फीयर का पार्ट होता है। ये पूरा स्फीयर है, इसका एक छोटा सा पार्ट मैंने कट किया, जिसका नाम मैंने ये बोला, एक ही बताता हूँ मैं इस पार्ट। ये छोटा सा पार्ट कट किया है, इसकी पॉलिश, जैसे ये इसका सेंटर है, इसका पूरा सर्कल बनाऊंगा तो इसका सेंटर आ गया, सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये इसका सेंटर है। इसमें पॉलिश किधर करनी है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं अंदर पॉलिश करता हूँ सेंटर की तरफ या सेंटर से अवे, तो वो मिरर अपने अलग अलग हो जाते हैं। जैसे एक का नाम कॉन्वेक्स होता है, एक का नाम कॉनकेव होता है। वो अभी 2 मिनट बाद पढ़ाऊंगा, पहले इसके सारे केसेस करवा देता हूँ। पहला केस, ये जो पॉइंट लिखा है मैंने बिल्कुल बीच में, इसका नाम बोलते हैं सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम बोला है बेटे मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर, CURVATURE, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, मिरर इज ए पार्ट, मिरर जिसका पार्ट होता है उस स्फीयर का, जैसे मिरर है, ये स्फीयर का पार्ट है, तो इसका जो सेंटर है, इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं? ये सेंटर मान लिया, इस सेंटर का नाम क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। रिप्रेजेंट किया जाता है ऑलवेज सी से, ये रिप्रेजेंट कर। ये जो मिरर बोला, ये पार्ट उठा के बाहर रखा, इसका जो सेंट्रल पॉइंट आएगा उसका नाम होता है पोल। दोबारा सुनिए, सेंटर ऑफ स्फीयर का नाम तो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो मिरर आपने एक पार्ट लिया उसका जो सेंट्रल पॉइंट है उसका नाम क्या होता है? पोल। ये पोल है, ये सेंटर, और ये कौन है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इसको पूरा स्फीयर बनाऊंगा तो ये बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये यहाँ पर पोल वर्ड यूज कर दिया। अगर इन दोनों को मैं एक लाइन से कनेक्ट करता हूं,
पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तो बेटे इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस, बेटे क्या चीज डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या बोली जाती है, सिंपल जो आपने पढ़ी है, ये डिस्टेंस क्या होती है? अरे सर्कल मान लो, सर्कल में ये क्या है? रेडियस। रेडियस, वेरी गुड, बिल्कुल सही, इसका नाम भी रेडियस होता है। बट मैंने क्या बोला, स्फीयर, कर्वेचर वर्ड यूज किया है, तो कर्वेचर वर्ड यूज किया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। 3 स्टेटमेंट बताइए। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो स्फीयर है, तो आपके पास जो पार्ट है, जो मिरर बोल रहे, मिरर किसका पार्ट है, स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा, उस सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पार्ट जो मिरर, मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट है उसका नाम होता है पोल। पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो मिलाते हैं, जो लाइन है, लाइन का नाम नहीं, जो डिस्टेंस है, अच्छे सुना, लाइन का नाम नहीं, लाइन का नाम क्या होता है, इस लाइन का नाम, सही लिखा है गलत बेटे? अरे सही गलत का मतलब प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल सही है या गलत है, स्पेलिंग कभी गलत तो नहीं लिख दी? स्कूल का प्रिंसिपल तो नहीं लिख दिया है मैंने? नो सर। नो सर, सही। स्कूल के प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या होती है? PRINCIPLE। अरे PAL और PLE में फर्क है। PAL स्कूल का Yes, sir. प्रिंसिपल होता है या नहीं, ये स्कूल का प्रिंसिपल तो नहीं है। बोलो, नहीं है सर। है बेटे? नहीं है सर। नहीं है। तो क्या स्पेलिंग होती है स्कूल के प्रिंसिपल की? PRINCIPLE। PLE आता है। यस सर। इंग्लिश कौन पढ़ाता है? PAL आता है। इंग्लिश कौन पढ़ाता है तुम्हें? पाठक सर। आज पूछना, तुमने प्रिंसिपल की स्पेलिंग नहीं पता, ये स्कूल के प्रिंसिपल की स्पेलिंग होती है, और यही हम इस चैप्टर में यूज करते हैं, ठीक है ना। PLE जो लगभग फिजिक्स में हर जगह प्रिंसिपल यूज होता है, PLE आदर्श जिसको बोलते हैं, बट ये PL स्कूल का प्रिंसिपल, यहाँ भी ये प्रिंसिपल ही होता है। स्पेलिंग सही है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस पूछा जाए कौन है, तो बेटे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इस लाइन का नाम क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, बार बार यूज करूंगा, ठीक है। ये जो लाइन होती है, इस लाइन का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या क्या बोला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बता दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दिया आपको, पोल बता दिया है, और प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसके बाद आता है अपर्चर। क्या आता है बेटे, अपर्चर आता है। अपर्चर क्या है, देखो ये आपको नजर आया, ये लाइन खींच दो, एक डायमीटर हो गया, ये लाइन खींची आपने, एक डायमीटर बना दिया, ये इस लाइन का नाम होता है अपर्चर। और अगर आपने इसको ये मिला दिया, अगर कोई नाम रख देता हूं ABC, ABC आ गया, ABC, इसका नाम हो जाएगा ये वाला अपर्चर, ये देखिए ABC इज नोन एज एंगुलर अपर्चर। अपर्चर क्या है, जो स्ट्रेट लाइन होगी, और अगर मैं एंगल की फॉर्म इधर लेता हूं ABC, ABC का नाम क्या होगा, एंगुलर अपर्चर, और जो AB है डायरेक्ट, उसका नाम होता है बेटे अपर्चर होता है। सारी वैल्यूज लगभग मैंने बता दी है, प्रिंसिपल फोकस बताया, फोकस मैं आपको बताऊंगा एक के बाद। किसी बच्चे ने पूछना है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में, पोल के बारे में, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में, अपर्चर के बारे में, एंगुलर अपर्चर के बारे में, तो अभी आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर ये बताओ दोबारा से ये क्या है। सर एंगुलर अपर्चर। बेटे देख, सीधा सा अपर्चर, लीनियर और एंगुलर में फर्क कुछ नहीं है। ये जो आपने डिस्टेंस ड्रॉ की ये वाली, ये बिल्कुल सीधी, दोनों पॉइंट मिला दिए, दोनों पॉइंट मिरर के, ये मिरर था, इसको तो आपने नाम रख दिया सिंपल सीधा अपर्चर।
और अगर एंगुलर की बात कर तो ये आ गया एंगल की फॉर्मूला, ये ए सी बी जो बन रहा है इसको बोलते हैं एंगुलर अपर्चर। ओके सर। अब देखिए मैंने छोड़ा क्या है, मिरर में फोकस छोड़ दिया है, फोकल लेंथ छोड़ दी है, दो चीजें वो समझाने के लिए छोड़। बेटे CAVE के वर्ड होता है। मिरर दो टाइप का है, पहला है कॉन्वेक्स और दूसरा है कॉनकेव। CAVE जो मैंने वर्ड यूज कर दिया, कॉनकेव जो मैं पूछ रहा हूँ, केव का मीनिंग क्या होता है बेटे? केव, CAVE केव क्या होती है? तेज गुफा होती है। गुफा का मतलब जिसके अंदर जाते हैं, जिसके अंदर जाएंगे, अंदर ऐसे। स्पून जो बोल रहा है, स्पून के अंदर वाली साइड अंदर जाना पड़ेगा, बाहर वाली साइड तो पहले बाहर निकली हुई है, ठीक है। जिसमें अंदर की तरफ जाना हो, केव गुफा, उस साइड को हम बोलते हैं। मतलब जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिधर से आप अपनी फोटो देखोगे लाइट रिफ्लेक्ट होगी, अगर वो सरफेस आपका अंदर की तरफ है, केव है, अंदर जाना पड़े, तो उसको बोलते हैं बेटे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव। इसका दूसरा नाम क्या होगा? इसका दूसरा नाम क्या होगा मैंने छोड़ दिया है अभी समझाने के लिए आप लोगों के लिए। कॉनकेव और कॉन्वेक्स बेटे। अब तो मिरर करवा रहा हूं, फिर करवाऊंगा लेंस। जैसा मिरर है उसका अपोजिट लेंस हो। जैसे मैं अभी बोल ही देता हूं आपको, कॉनकेव मिरर का नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। मैं ये वर्ड कब लिखवाता? तब डायग्राम बनाता, फिर आप देख ही लेते। क्या पता गलत नहीं लिखवा दूं, तो आप चेक कर सकते थे। इसका नाम है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब फैलना, कन्वर्ज का मतलब कर्ड मिरर भी हो सकता है सर। क्या बेटे? कर्ड मिरर भी हो हाँ, सकता है। इसका नाम कर्व्ड मिरर है। कर्व की फॉर्म में है ना, तो इस कर्व्ड मिरर बोलेंगे। वो कर्व्ड मिरर आपके पास कितनी टाइप का? दो टाइप का, यही है। जैसे अभी बना रहा हूं, देखना मैं एक एक को समझाता हूं। पहले कर्व्ड मिरर समझना, फिर आप। पहले मैं कॉनकेव को ही समझा रहा हूँ। ये रहा प्लेन मिरर। किसको बोला? जिसका सरफेस प्लेन था, इसका सरफेस आपको कर्व में नजर आ रहा है, इसलिए इसको कर्व्ड मिरर भी बोलते हैं। बेटे जो साइड हमने पॉलिश करनी है, पॉलिश वाली साइड हम रिफ्लेक्टिंग साइड को बोलते हैं। दूसरी साइड जिधर आपकी लाइट रिफ्लेक्ट ना हो, मैं रिफ्लेक्टिंग साइड यूज कर रहा हूँ इसको, अंदर वाली। तो ये बना दिया। ये डॉटेड लाइन लगाने का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है उस साइड से लाइट नहीं, इस साइड से फॉल होगी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही है आपके पास, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे प्लेन मिरर है, इधर से आप देख सकते हो, इधर से नहीं देख सकते, तो ये आपके पास कौन सी साइड है? पॉलिश साइड है, ठीक है। ये साइड आपने यूज, ये पोल है, ये आपका एक्सिस बना दिया, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और आगे बढ़ा देना इस एक्सिस। अब अगर इसमें 4 रूल होते हैं, 4 रूल बाद में पढ़ाऊंगा, पहले पहला रूल पढ़ाता हूं, अच्छे से सभी सुनना। अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आती है, तो बेटे रिफ्लेक्शन के बाद वो ऑलवेज पास होती है फोकस से। दोबारा सुन लो, रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल होता है ये साथ साथ। अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो बेटे जिस पॉइंट से पास होती है उस पॉइंट का नाम होता है फोकस। सुनिए, तुक्का नहीं लगाएंगे, अच्छे से बताएंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल ये लाइट आई। बेटे रिफ्लेक्शन में आपको हमने क्या पढ़ाया? हमने पढ़ाया जिस सरफेस पर लाइट फॉल होगी उस सरफेस पर हमें क्या डालना जरूरी है भाई, बताओगे मुझे? नॉर्मल। वेरी गुड। और स्फेरिकल सरफेस पे अगर नॉर्मल कभी डालना आ जाए बेटे, किसी भी पॉइंट पर अगर नॉर्मल तुमने डालना है तो कुछ मत करना, केवल
जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे मिला देना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट को मिला देना, ये आपकी रेडियस बन गई। ठीक है, ऑलवेज वहां पर क्या आएगी बेटे, ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बना। टेंजेंट, टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है ना बेटे। तो इसीलिए कभी भी इस अंदर स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को उस पॉइंट से मिला देना, ये पी पॉइंट आ गया। ठीक है, अब लाइट आपकी बेटे मेरे को बताओ रिफ्लेक्ट होकर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना दोनों के बीच, नीचे की साइड आएगी कि ऊपर की साइड जाएगी? रिफ्लेक्ट होकर नीचे की साइड, नीचे की साइड आएगी। और ये आ गई बेटे नीचे की तरफ। जिस पॉइंट से ये क्रॉस होकर जा रही है उस पॉइंट का नाम क्या होता है? फोकस। फोकस। ठीक है, समझ में आ गया। फोकस आपसे पूछा जाए फोकस है क्या? द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through that point, जिस पॉइंट से पास होती है ये अपीयर, दोनों चीजें होती है, एक्चुअल में भी होती है, एक्चुअल में नहीं, अपीयर होती है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। ठीक है बेटे, और फोकस की पोल से जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। बेटे दो वर्ड है, अच्छे से सुनना, ये आई था, ये आर होंगे। जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू द फोकस, इस फोकस से पास होती है, और फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को मैंने क्या बोला था? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अभी सुन लेना बेटे, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 गुना होती है फोकल लेंथ का। मतलब क्या है? जो ये फोकस है ये बिल्कुल बीच में होता है, मिडल पॉइंट होता है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है, बीच में जो पॉइंट आता है उसका नाम है फोकस। तो ये रिलेशन याद कर लेना, R बराबर 2F, R का नाम रेडियस ऑफ कर्वेचर, F का नाम फोकल लेंथ, नॉट फोकस, फोकल लेंथ। अब सुनिए, आपको जो नजर आया, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आई, ये तो ऊपर से, नीचे से और दिखाता हूं। अगर ये आती लाइट, ये टकराई, टकरा के ये बेटे ऐसी चली जाती। ऑलवेज एरो लगाने बहुत जरूरी हैं। कौन से एरो? ये वाले एरो। ये लाइट को रिप्रेजेंट करे, ये लाइट इधर से आई और ये चली, ये आई, ये चली। बेटे यहाँ पर जो लाइट है वो कन्वर्ज हो रही है कि डाइवर्ज हो रही, इकट्ठी हो रही कि फैल रही है? फैल बेटे फैल रही है। फैलना पता है फैल रही क्या? है। फैलना पता है बेटे क्या होता है? फैलना क्या होता है बताना, फैलना। किस बच्चे ने फैलना बोला? डाइवर्जिंग, अरे वो तो पता है, डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग। यही डायग्राम था, कुछ अलग था बेटे? बेटे अभी जो डायग्राम बनाया था मैंने उसमें नाम लिख देते, फोकस था। यही डायग्राम था ना सेम? यस सर। ये Yes, लाइट आ रही, sir. देखो ये लाइट आई, ठीक है, ये लाइट है, और अगर ये चली गई, ये क्या हो रहा है? फैलना है कि इकट्ठा होना? फैलना, फैलना, डाइवर्जिंग। और ये लाइट आ रही थी, ये मिल जाए, ये क्या हो रही है? कन्वर्ज, इकट्ठी हो रही है, इकट्ठी कन्वर्जिंग। हो रही। तो आप देखो ये सारी लाइट आई और आकर इकट्ठी इस पॉइंट पर होगी, ये पॉइंट जो मैंने बना दिया, ये पॉइंट। तो कन्वर्ज हुई है, डाइवर्ज? कन्वर्स। कन्वर्ज। कन्वर्ज, मिरर का नाम कौन सा है? कौन सा मिरर था ये? कनकेव। कॉन्केव। कनकेव में, तो कनकेव मिरर आपका कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग बेटे? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग, वेरी गुड। अब यहीं पर बताता हूँ क्योंकि दोबारा बताना पड़ेगा आगे चल के, तो मैं अभी एक्सप्लेन कर लेता हूँ।
कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं बेटे, बताओगे मुझे एक बार आप? किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस मेजर होती है वो कहां से होती है? सर उसके स्टार्टिंग पॉइंट से उसके इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट पॉइंट का नाम हम ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन ही बोलते हैं ना, स्टार्टिंग पॉइंट या ओरिजिन नाम होता है। वैसे ही जो मिरर होते हैं, मिरर की जो डिस्टेंस मेजर करोगे, डिस्टेंस का मतलब मिरर ये है, मान लीजिए मेरी जो स्क्रीन आप देख रहे हो, स्क्रीन जहां मेरा कैमरा है वो आपका ओरिजिन है और मैं खड़ा यहाँ पर, तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप मेरी तरफ आओगे, मैं ऑब्जेक्ट, और मेरी इमेज कहाँ बन रही है, पीछे, तो उससे हम कहाँ जाएंगे, पीछे या आगे ही, कौन सी भी साइड बन सकती है इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज की जो डिस्टेंस है, पोल की जो डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ है, जैसे ये फोकल लेंथ है, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। पीछे की तरफ कोई चीज अगर होगी, मान लीजिए इमेज बनेगी, 1 मिनट के लिए मैंने कहा इमेज बनी, बनेगी कहाँ भी तुम्हें नहीं बताऊंगा कहाँ बनी इमेज, तो इससे मेजर करने के लिए आप इधर भी जाओगे, आप इधर भी आओगे, चलना कहाँ से है, ऑलवेज यहाँ से। तो पहला पॉइंट याद करो, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, जो भी डिस्टेंस मेजर करनी है वो कहाँ से मेजर करनी है, पोल से। पोल। बेटा पहला पॉइंट क्लियर हो गया, जब मैं आपसे पूछूंगा तब बताना है आपने, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, ये रहा पोल, रे ऑफ लाइट जिधर से आती है, रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में मैं 99.9% इंसिडेंट रे इधर से लूंगा, हमेशा लाइट इधर से फॉल करवाऊंगा, ठीक है, ताकि बार बार कंफ्यूज ना हो। बाय द वे पेपर में या क्वेश्चन आपका उल्टा बना के दे दे, तब आप क्या करना, बेटे ये लाइट आ रही है, देखो ये लाइट, लाइट की डायरेक्शन में, लाइट की डायरेक्शन में आप साइन कैसा लेना, पॉजिटिव। जैसे मैंने कहा ये इमेज 2 मीटर दूर है और फोकल लेंथ 3 है, ठीक है, तो इसकी जो इमेज बनी, इमेज जो बनी उसकी जो वैल्यू 2 है, तो +2 है या -2 है, बेटे +2 या -2, बताओ। अगर समझ में आया है तो बोल दोगे +2 या -2, +2 +2, वेरी गुड, शाबाश। मैंने कहा इंसिडेंट, देखो ये इस साइड, तो पोल से मैं इधर ही चलाऊं, पोल से मैं इधर ही चलाऊं, पॉजिटिव। अगर फोकल लेंथ मेजर करनी थी तो बेटे किधर आएंगे, किधर आएंगे, अपोजिट, रे इधर जा रही है, पोल से मैं इधर चल के आऊंगा, तो फोकल लेंथ कैसी है, नेगेटिव। नेगेटिव। अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना, बहुत अच्छे से, कहीं भी वर्ड आ जाइए, कहीं भी वर्ड आ जाए कॉनकेव, आंख बंद करके कुछ मत सोचना, उसके आगे माइनस सिंबल लगा देना। अगर कॉनकेव वर्ड कहीं पर भी आ गया तो उसके आगे माइनस सिंबल लगा देना, कि कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो ऑलवेज नेगेटिव होती है। चलिए बेटे ये समझ आ गया। पोल से अगर इधर चलोगे तो प्लस बोल देना, प्लस आंख बंद करके, और पोल से अगर इधर आएंगे तो क्या लिखना, माइनस लिखना। और एग्जांपल मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कौन है ये, ऑब्जेक्ट, और ये क्या मानी थी, इमेज, ठीक है। पोल से जब ऑब्जेक्ट के पास आओगे, पोल से जब ऑब्जेक्ट के पास आओगे तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको ऑलवेज एक सिंबल से लिखना, यू। बेटे यू सिंबल अपने पास अगर कहीं भी मैं लिखता हूं तो उसका मीनिंग होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या मीनिंग होगा यू का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू। और कहीं पर भी वी लिखा हुआ है इसका नाम होता है इमेज डिस्टेंस। कहां से, कहां से, पोल से। ये वी का मतलब है इमेज की डिस्टेंस, वी कहां से, पोल से। यू का मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, कहां से, पोल से। बेटे आपको नजर आया मैंने क्या कहा, 99%, 99.9% रे ऑफ लाइट इधर से है। रे ऑफ लाइट कहां से चलती है, वो कहां से चलेगी, कहां से चलती है, ऑब्जेक्ट से।
कहां से चलेगी? ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। तेज बोलो। पॉजिटिव। पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसी है बेटे? पॉजिटिव। और कोई बच्चा? ऑब्जेक्ट रखा किधर है? अरे आपको तो नजर आ रहा है सर नेगेटिव। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है कि राइट में रखा है? ये पोल है। लेफ्ट। अभी लेफ्ट में। यार अभी गलत बता रहे हो। नेगेटिव। ये पोल है और ये ऑब्जेक्ट है। किधर चलना शुरू करोगे? डिस्टेंस कहां से? पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ। पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ। मेरी उंगली सही है ना? पोल से ऑब्जेक्ट यस की सर। तरफ, ठीक है। और रे आ कहां से कहां रही है? सर ऑब्जेक्ट टू पोल। बोलो बेटे, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है भाई बीच में। बिल्कुल अपोजिट है या नहीं? तो बेटे प्लस या Yes, माइनस? सर प्लस या माइनस? तो बेटे ऑलवेज। सर माइनस। ऑलवेज कैसी होगी? माइनस। चाहे कॉन्वेक्स माइनस। बेटे एक मिनट रुको। किसी बच्चे को प्रॉब्लम लगती है? बोलिए बेटे, एक बच्चा बोलिए जिसको प्रॉब्लम है वो बोलिए। नहीं, ठीक है। आप क्वेश्चन बता रहे थे, कोई नहीं बेटे, ठीक है। चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, कोई भी हो, यू ऑलवेज नेगेटिव। जैसे मैंने क्या कहा, अगर कहीं कॉनकेव मिरर आ जाए तो एफ को नेगेटिव लिख देना। आपसे पूछा जाए कॉनकेव लेंस की कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव। वैसे ही अगर यू कहीं भी आता है, चाहे आपका कॉनकेव मिरर है चाहे कॉन्वेक्स, ऑलवेज इधर ही रखूंगा मैं, तो आपका यू ऑलवेज क्या लिखना? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब 5 मीटर तो -5, 5 सेंटीमीटर तो -5, माइनस लगा। ठीक है बेटे। एक चीज और बता देता हूँ, यू की बात की, वी की बात की, सारी बातें मैंने बता दी है। प्लस माइनस साइन कन्वेंशन यूज कर दिया है बेटे। ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। सर ये बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सी है? यू बेटे, यू ये ऑब्जेक्ट है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, देखो मैंने ये लिख रखा, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये पोल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको रफ कर देता हूं मैं। दोबारा बना, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है ए बी, और मान लीजिए इसकी इमेज बन गई। ठीक है। अभी आपको कुछ समझ नहीं आया सर ने क्या बना दिया? ये उल्टी लिखूंगा तो ये बनेगा बी डैश ए डैश। ये इमेज है, ये पोल है। अगर आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेजर करनी, दैट इज यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज से डिस्टेंस मेजर करनी, दैट इज वी इमेज डिस्टेंस। इधर भी हो सकती है, दोनों के बीच में भी हो सकती है, आगे भी हो सकती है, उधर भी हो सकती है, कौन सी भी साइड हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। तो जो दूसरा पॉइंट समझा रहा था मैं आपको, वो ये समझा रहा था बेटे, अगर ऊपर ऑब्जेक्ट है, अगर ऊपर ऑब्जेक्ट है तो ऑलवेज सीधा होता है, इरेक्ट होता है, इरेक्ट। और नीचे जो होता है वो इन्वर्टेड मिलेगा, उल्टा। नीचे आगे तो उल्टा ही हो जाएगा, इन्वर्टेड। ऊपर की तरफ अगर हाइट, इसको बोल सकते हो आप हाइट, ऊपर वाली वैल्यू क्या लिखना? पॉजिटिव। और नीचे वाली वैल्यू हाइट जो नीचे आ जाए उसको हम क्या लिखेंगे? प्लस माइनस दो केस बताएं बस केवल। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो प्लस, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो माइनस। पोल से अगर आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चलोगे उधर तो प्लस, पोल से अपोजिट आओगे तो क्या लिख देना? माइनस। खत्म बेटे, अब आगे चलता हूं। अच्छा, जिस बच्चे ने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछी थी, क्लियर हो गया बेटे? यू और इमेज की डिस्टेंस को किससे लिखेंगे? वी से। किसने पूछी थी वो देख लेना बेटे। अब भी प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए।
बेटे कॉनकेव मिरर में पॉलिश किस साइड होगी, जल्दी बताइए। बाहर की साइड। बाहर की साइड नहीं होती, बाहर अंदर क्या होता है, पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस बात कर लीजिए, कई जगह कंफ्यूज कर देता है आपको। पॉलिश राइट साइड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो बोला सेंटर की तरफ। आपने अभी जो डायग्राम पढ़ा था उसमें जो पॉलिश हुई थी वो अंदर की तरफ हुई थी। केव का मतलब गुफा, केव अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। अब आएगा बाहर की साइड। देखिए अगर इसका सेंटर देखना चाहो, इसका सेंटर देखना चाहोगे तो सेंटर है उधर, बट जो पॉलिश हुई है वो इधर है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका किस साइड है, मेरी साइड। अब लाइट इधर से फॉल होगी। जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ है उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और अपोजिट दूसरी साइड है तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, बट मैं ऑब्जेक्ट यहाँ ना बता के इन्फिनिटी के ऊपर बोल रहा हूँ। अच्छे से देखना, आप समझ में आएगा। ये इंसिडेंट रे है, ये पोल है। जब लाइट फॉल होगी यहाँ पर तो बेटे अब क्या डालना जरूरी है, जल्दी से बोल दो मुझे। नॉर्मल। नॉर्मल, ये नॉर्मल डाला मैंने, ये नॉर्मल डाला, पूरा नॉर्मल डालना, पूरी सीधी लाइन। बेटे एंगल नजर आया, कहाँ होगा, ये एंगल होगा। कोई बच्चा अंदर मत चले जाना, अंदर नहीं, यहाँ फॉल हुई थी, यहाँ नॉर्मल ये रहा। अब मुझे बताओ लाइट, ये लाइट नीचे की तरफ आएगी ऊपर की तरफ जाएगी। पहली चीज, किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो ये मिरर है, इसके अंदर लाइट नहीं जाएगी, ठीक है। मिरर है, दीवार है तो बोर्ड, लाइट आई टकराई वापस, ऐसा नहीं इसके अंदर जाएगी। सेम वही प्रोसेस है। लाइट जो ये लाइट है, कोई सोच रहे इसके अंदर चली जाएगी, कभी नहीं, वापिस जाएगी। वापिस ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, बताओ शाबाश। ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ, ऊपर। क्योंकि नॉर्मल ऑलवेज बीच में होता है। ये नॉर्मल रहा बीच में, ये चल, ये एंगल आई तो ऊपर एंगल हो गया। बेटा ये लाइट आई, ये चलेगी, सेम प्रोसेस इसमें होगा या नहीं। यस सर। बस नॉर्मल बार बार ड्रॉ नहीं करेंगे, सीधा दिखा दी यही है। मैंने क्या बताया था आपको, जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तब वो कहां से पास होती हुई नजर आती है, होती है, कहां से पास होती है बेटे। सर दोबारा बोलना एक बार। जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तब वो कहां से पास होती है या होती हुई नजर आती है, फोकस। फोकस, वेरी गुड। अब देखो ये तो चली गई, बट जो पास होती हुई नजर आएगी तो यहाँ, तो ये पॉइंट कौन है, फोकस। फोकस। समझ में आया, ये पॉइंट कौन है, फोकस। सभी डिस्टेंस कहां से मेजर होती है, सभी डिस्टेंस पोल से। पोल से। तो जो इसकी फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पोल। क्षितिज तेज बोल बेटे। पॉजिटिव। पॉजिटिव। देखो ऑल डिस्टेंस, फोकल लेंथ क्या बताई मैंने, फोकल लेंथ पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस ही है, ये फोकल लेंथ। अब आपको बताया ऑब्जेक्ट तो इधर है, रे ऐसे जा रही है, उस साइड चलोगे 99% सोच लो इधर जाना है प्लस, इधर आना है माइनस, खत्म बस। तो ये वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर की बात कर ले बेटे तो आंख बंद करके लिख जाना कि उसकी फोकल लेंथ ऑलवेज कैसी होगी, पॉजिटिव। ये न्यूमेरिकल के टाइम बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। फोकल लेंथ पॉजिटिव कॉन्वेक्स की, नेगेटिव किसकी बता दी बेटे, कॉनकेव। कॉनकेव नेगेटिव, कॉन्वेक्स पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखो लाइट आपकी कन्वर्ज हुई डाइवर्ज, इकट्ठी हो रही फैल रही है, कन्वर्ज नहीं डाइवर्ज। डाइवर्ज फैल रही है। देखो ये लाइट थी, ये डाइवर्ज। चली गई, ये लाइट थी, ये चली गई, ऐसे फैल रही है।
पहले सारी आ रही थी, इकट्ठी हो गई, एक पॉइंट आई और सारी फैल गई। तो कन्वर्जिंग कौन होता है? कॉनकेव। डाइवर्जिंग कौन होता है? कॉन्वेक्स। मिरर, मिरर चल रहे हैं। बेटे सारी चीजें क्लियर है? सारी चीजें क्लियर Yes, है? इसके Yes. कितने केस थे वो समझा दिए। एक बार ऐसे नहीं, खत्म होने के बाद वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार। अगर ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको जो आज मैंने पढ़ाए हैं, तो कल करवाऊंगा इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जैसे आज मैंने कहा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आती है तो वो कहाँ से पास हो जाएगी? आप जस्ट बोलोगे सर फोकस से। कल 2 पॉइंट और समझाऊंगा। अगर फोकस से पास हो रही है तो कहाँ जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बिल्कुल उल्टा हो जाए। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे टकराती है तो उसी डायरेक्शन में वापस आती है। ये 3-4 केस मैंने आज